बाई x2, ठीक है, ठीक है, प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू y2 x3, ठीक है, प्लस दिस हाँ जी, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू प्लस y3 x4 प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू y4 x5, ठीक है, प्लस दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू y5 x1, ये समीशन x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सिंपल भाषा में दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक है, ये होता है समीशन x, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, समीशन y क्या होता है, नेक्स्ट यूज होता है समीशन y, समीशन y नीचे वाला दिस इनटू दिस x1 y2, ठीक है, ठीक है, प्लस हाँ जी, x2 y3, ठीक है, ये लिखा नीचे, ठीक है, प्लस x3 y4, ये लिखा है x3 y4, ठीक है, प्लस x4 y5, ठीक है, प्लस x5 y1, क्लियर है। समीशन y क्या होता है सिंपल भाषा में दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब इस ट्रेवर्स का एरिया बराबर किसके होता है, फार्मूला याद रखना है, टोटल एरिया इज इक्वल टू हाफ समीशन एक्स माइनस समीशन वाई, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जितनी समीशन एक्स आ गई माइनस समीशन वाई उसका मल्टीप्लाई बाई हाफ, जितनी भी वैल्यू आ गई वो इस ट्रेवर्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर ये एरिया नेगेटिव में आ रहा है तो आपने नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, ये क्या हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि हमने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नॉर्थिंग और ईस्टिंग होती है, अगर हमने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालना है, वो हमने इस फार्मूले से निकालना है, ये हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा, ठीक है, हाँ जी, सर। क्लियर है यहाँ तक। सर मैंने पूछना था ये जो ये प्लॉट किया है, हाँ जी, ये हम मतलब किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड में जो भी है, कोई मतलब नॉर्थ डायरेक्शन वगैरह नहीं देखनी पड़ती। नहीं नहीं, ये नहीं कुछ नहीं देखना पड़ता, ये आपने अल्टीमेटली आप किसी भी डायरेक्शन में जो आपने मेन सर्वे स्टेशन प्लॉट करे उस हिसाब से आपने कर लेना है। ठीक है, और किसी ने अगर कुछ पूछना हो, देखो ये फार्मूले होते हैं, ये अगर आपको फार्मूले नहीं आएंगे फिर आप गेल्स ट्रेवर्स टेबल बनाने में मुश्किल करोगे और फिर आपको थर्डलाइट की शीट बनाने में डिफिकल्टी होगी, ये फार्मूले तो आने ही चाहिए सबको, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, याद करने पड़ेंगे आपको ये फार्मूले, ठीक है ना, थोड़े से ही हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक दो बारी पढ़ोगे फिर हो जाएंगे याद, ठीक है ना। हाँ जी, अब स्टूडेंट देखो, ये थी सारी बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन के फार्मूले। अब अगर मैं आपको सारा सम अप करूं कि हमने, देखो सारा प्रोसीजर होता ही है, वैसे ये फील्ड वर्क होता है, पर फिर भी देखो क्लोज ट्रेवर्स बाय गेल्स ट्रेवर्स टेबल, ठीक है, अब हमने कैसे करना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। सपोज कर लो, सपोज कर लो आपने यही ट्रेवर्स बनाना है ABCDEA, ठीक है, थैले ट्रेवर्सिंग करनी है, हाँ जी, ठीक। अब जो इसमें लिखा है मैं सारा आपको हिंदी पंजाबी में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, फील्ड में जाओगे, थैले ट्रेवर्स करना है तो सबसे पहले फील्ड में जाओगे, सबसे पहले रिकॉर्डिनेंस करोगे, रिकॉर्डिनेंस मतलब आपने रफ सर्वे करना है, क्यों करना है, आपने मेन सर्वे स्टेशन चूज करने हैं, कौन से मेन सर्वे स्टेशन, सपोज कर लो ये वाले ABCDEA। अब आपने ये चूज करने तो आपने ध्यान रखना है ए से पिछला दिखना चाहिए, पहले तो ए कर लिया, फिर उसके बाद आपने बी वाला करना है, बी से ए दिख जाए बहुत अच्छी बात है, और जो सा सी जहाँ पे आप लगाना चाहते हो वो भी दिखना चाहिए, सी से, फिर उसके बाद सी से आपको पिछला दिखना चाहिए, बी वाला दिखना चाहिए, और फॉरवर्ड स्टेशन भी विजिबल होना चाहिए जहाँ आप लगाना चाहते हो, डी से आपको सी वाला भी दिखना चाहिए, और फॉरवर्ड स्टेशन जहाँ आप लगाना चाहते हो ई वाला भी दिखना चाहिए, ई से आपको पिछला डी भी दिखना चाहिए और ए भी दिखना चाहिए। इस तरीके से आपने स्टेशन पॉइंट सारे फिक्स कर लेने हैं, इस तरीके से फिक्स करने के सारा एरिया कवर हो जाए, मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे,
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसकी सारे स्टेशन पॉइंट्स की क्या करनी है, लोकेशन मार्क करनी है। लोकेशन कैसे मार्क करोगे, अब एक दिन में अगर सपोज कर लो काम नहीं खत्म हो रहा, तो आप इसकी लोकेशन लगानी पड़ेगी। आप विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट ऑब्जेक्ट्स इनकी लोकेशन फाइंड करोगे। क्लियर, जैसे पहले पढ़ते आ रहे, हो गया काम। फिर उसके बाद आपको स्टेशन पॉइंट फिक्स हो गए जमीन के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से ए, सारी लेंथें नाप लेनी है। इंक्लूड एंगल मेथड से करेंगे। सबसे पहले आपने सारी लेंथें नाप लेनी है। लेंथें आपने डबल चेक से नापनी है। ए से बी नाप लो, बी से ए नाप लो, दोनों का मीन लो। बी से सी नाप लो, सी से बी नापो, दोनों का मीन लो। सी से डी नापो, डी से सी नापो, दोनों का मीन लो। ऐसे सारी लेंथें नाप लेनी है। पहला काम ये कि सारी लेंथें नाप लेनी है। क्लियर। उसके बाद दूसरा काम ये, किसी भी एक लाइन की होल सर्कल बेरिंग फाइंड करनी है। सपोज कर लो ए पे खड़े होकर आपने ए बी लाइन की होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर ली, जिसकी हम मैग्नेटिक बेरिंग भी कहते हैं। मतलब कि होल मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है लाइन ए बी, उसकी होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर लेंगे विद दी हेल्प ऑफ, आपने अपने अपने थ्रेड के साथ आपने क्या करना है, ट्यूबुलर कंपास फिक्स हो जाती है, वो फिक्स करके उसकी बेरिंग नाप लेनी है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम आपने क्या करना है, सारे इंक्लूडेड एंगल मेजर करने हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, सारे इंक्लूड एंगल कैसे मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशन मेथड। तीन तीन सेट बनाने पड़ेंगे। तीन सेट बनेंगे फेस लेफ्ट से। सपोज कर लो ये एंगल नाप रहे हो, तो ए पे खड़े होकर तीन सेट बनेंगे फेस लेफ्ट से, तीन बनेंगे फेस राइट से। सारा टेबल बनाओगे और एंगल ए फाइंड करोगे। इसी तरीके से एंगल बी पे भी तीन तीन सेट बनेंगे, 6 सेट बनेंगे, तीन विद फेस लेफ्ट, तीन विद फेस राइट, रेपिटेशन मेथड, एंगल निकालोगे। ऐसे ही सी से एंगल निकालोगे, डी पे एंगल निकालोगे, ई पे निकालोगे, ए पे निकालोगे। क्लियर। तीसरा काम ये हो गया। पहला काम आपने लेंथ नाप ली। दूसरा काम आपने एक बेरिंग नाप ली। तीसरा काम आपने सारी एंगल नाप ली। अब ये फील्ड वर्क खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लॉटिंग वर्क करनी है और मतलब गेज ट्रेवर्स टेबल कैलकुलेशन निकालनी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब आप 18 बच्चे हैं, दोबारा ज्वाइन करो, अटेंडेंस नहीं हुई, 18 बच्चे दोबारा ज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया। ठीक है। ओके सर।